एक जंगल में सुंदर और रानी नाम के बंदर रहते थे और वो दोनों हमेशा जंगल के किनारे कुछ धर्म के बारे में कथा सुनने जा रहे थे। उसी में एक नई पड़ोसन परी भेंट हो गई। वो जंगल के किनारे नदी में पानी पी रही थी और उसने पूछा, आप सब कहाँ जा रहे हैं? तो सुंदर ने और रानी ने ये जवाब दिया कि हमारे जंगल के किनारे एक कस्तूरी रहती है और वो हमें धर्म के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बात सिखाती है। तो हमारे परी ने कहा, तो ठीक है, हम भी जाएंगे, हमें भी ले चलिए। तो सुंदर और रानी ने कहा, ठीक है, चलिए। और जब वो कस्तूरी के पास आई तो कस्तूरी खाना खा रही थी, साथ में उसकी बच्ची उसकी गोद में थी और वो कहने लगी कि हम लोग आ गए, अब आप हमको कथा सुनाइए। तो कस्तूरी ने कहा, आइए आप सब बैठिए, आपको हम कथा ज़रूर सुनाएंगे। तो उसके बाद थोड़ी ही देर में कथा आरंभ हुई। तो हम कस्तूरी ने ज्ञान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और कुछ समय पहले एक चमत्कारी ध्यानी जो तपस्वी थे, जिसका नाम गौतम बुद्ध है, वो तपस्या करने बैठे थे। उनकी बहुत बड़ी तेज ने सारा सृष्टि को बहुत अच्छी प्रकाश दी, हर एक इंसान में ज्ञान का ज्योत बढ़ाया, हर इंसान को जीवन का मतलब समझाया। तो परी ने पूछा, ज्ञान क्या होता है, जीवन क्या होता है? तो हमारे कस्तूरी ने कहा, जीवन का मतलब जीना, ज्ञान का मतलब अनुभव करना। बहुत अच्छी तरह से उत्तर दिया। तो हम जब तक अनुभव नहीं कर सकते कोई भी बात को, तो हम उसे अच्छी तरह से जी नहीं सकते। जीने के लिए हर चीज़ के अनुभव करने चाहिए। हम इंसान हैं, इंसान के जीवन में सब कुछ चाहिए। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियाँ बहुत 100 वर्ष तक ध्यान करते थे और विभिन्न ज्ञान अर्जित करके सभी को बताते थे अच्छी अच्छी बात। कभी ज्ञान के बाद कथा सुनाते सुनाते शाम हो जाती थी, कभी कथा सुनाते सुनाते सुबह हो जाती थी। तो हर चीज़ की एक समय होता है। प्रकृति कभी कभी हमें बहुत अच्छी खाना देती है, प्रकृति कभी कभी हमें बहुत अच्छी सुंदर से रौनक भरी एक सुंदर वातावरण देती है। हमें जीवन में चाहने वाली हर चीज़ हम प्रकृति से लेते हैं। प्रकृति ही भगवान है, जिससे हम माँ कहते हैं और हर चीज़ उसमें से हमारे इच्छा अनुसार हम लेते हैं। कोई ज़्यादा ले पाते हैं, कोई कम ले पाते हैं, इतना फ़र्क है और कुछ भी फ़र्क नहीं है। प्रकृति ही हमारा दाता है। प्रकृति से हम अपनी हर इच्छा को पूरी करते हैं। इसीलिए हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इस प्रकृति में जो भी चीज़ है कुछ न कुछ कारण से है, कुछ न कुछ सिखाने के लिए है। अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, बुरे लोग हैं तो अच्छे भी लोग हैं। तो एक दूसरे के लिए सीख है। ये सीख जब हम अनुभव करेंगे तब ही हम स्वर्ग की ओर बढ़ेंगे। स्वर्ग नरक हमारे एक ही धरती पर है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हम सुखी जीवन बिताएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो हमारा जीवन दुख पाकर ही बीतेगा। इसी तरह आपको देखकर उनकी ज्ञान बढ़ेगा, उनको देखकर आपकी ज्ञान बढ़ेगा। हम एक आपस में पारस्पर है। धर्म का मतलब यही है। हम जितनी भी अच्छे अच्छे बातें हैं उनको आगे बढ़ाते जाना ही धर्म है और जिसको जो बुरा कर्म है उसे पीछे छोड़कर जाना ही हमारा अच्छा कर्म है। अगर हम ये दो बात जान लें तो हम जीवन में बहुत सुखी रहेंगे और अपने बच्चों को भी सुख की मार्ग खोल देंगे। एक अभिभावक बड़े बड़े व्यक्ति का कर्तव्य है हर एक को अच्छी राह दिखाना। तो हमारा कर्तव्य अच्छी राह देखना।